ये 2011 की फ़ोटो है मेरे ख्याल से, जब उस समय ये ऑफिस की फ़ोटो, दुकान ऑफिस की वो फ़ोटो है 2011 की, और जो बड़गांव में स्थित थी हमारी। और मल्टीटास्किंग ग्रुप देखिए यहाँ पर कांच पर लिखा हुआ है, और वीरियस टाइप के मतलब मल्टीटास्किंग वर्क हम लोग यहाँ पर किया करते थे, कंप्यूटर से जुड़े हुए, मोबाइल से जुड़े हुए, ऑनलाइन से जुड़े हुए, ठीक है, प्लस फोटोग्राफी का भी था। तो लगभग कोई काम नहीं, सभी कुछ करते रहे, मिक्स करके सभी काम करते रहे। ये वहाँ का फ़ोटो है, दिवाली का दिन था मेरे ख्याल से, तब का फ़ोटो है। तो पूजा वगैरह हुआ था तभी का फ़ोटो है, और ये पुराना एक यादगार पल था। तो फ़ोटो तो देख के लोग देख लेंगे कि यहाँ फ़ोटो है, लेकिन फ़ोटो के पीछे का डिटेल नहीं मालूम है। तो डिटेल यही है कि ये मेरे ख्याल से 2011 का फ़ोटो है, और दिवाली पूजा का है, और बड़गांव वाले ऑफिस दुकान का फ़ोटो है ये। और इसके आगे ये देखिए दुकान के अंदर का भी फ़ोटो है, ये अंदर से कुछ इस तरह का, कुछ दिन बाद का आगे पीछे का हो सकता है। 2011 या 10 का होगा, 2010 या 11 का होगा ये फ़ोटो, है ना। तो ये उस समय शादी वादी नहीं हुआ था, बहुत पुराना फ़ोटो है ना। ये निकॉन का कैमरा उस समय लिया था मैंने, इसका बैक साइड में रखा हुआ है। ये घर में इस समय कोचिंग उसी समय पढ़ाया करते रहे, 2010-11 के आसपास का है ये। घर में इस तरह से कोचिंग पढ़ाया करते थे, बच्चे लोग आते थे कंप्यूटर सीखने घर में। सुबह सो के उठने के बाद 8 बजे के आसपास होता रहा, ये कोचिंग पढ़ाते थे इस तरह से बच्चों को। उसके बाद फिर शॉप जाते थे, ठीक है ना। और ये माता पिताजी का फ़ोटो है, पिताजी हैं, स्कूल के रिटायरमेंट का फ़ोटो है इनका। साइड में माता जी, माँ है। माँ बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी जब मैं 5वीं क्लास में था। पापा हैं अभी साथ में हैं, और थोड़ा स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। 80 साल के आसपास की उम्र हो चुकी है, 70-78 साल की उम्र हो चुकी है, और ठीक से चल नहीं पाते, घुटने का दर्द रहता है उनको। और ये उनके रिटायरमेंट का फ़ोटो है, साथ में मैंने लगाया हुआ है। और साइड में मेरी माँ हैं जो एक्सपायर कर गई जब मैं 5वीं क्लास में था, काफ़ी छोटा था उस समय जब एक्सपायर कर गई हैं। और रिटायरमेंट का फ़ोटो है पिताजी का, ये माला वगैरह उसी कारण ये लगा हुआ है पूरा। और ये वाला फ़ोटो तो देख ही चुके हैं, दुकान का है। और फिर इस तरह का कुछ हमारा दुकान था, पीछे फ्रेमिंग वगैरह थी, उसमें कुछ सामान वगैरह रखने का बनाया हुआ था, ठीक है। मतलब कंप्यूटर एसेसरीज़ वगैरह भी हम लोग रखते थे, मोबाइल एसेसरीज़। उस समय आज से 10-12 साल पहले की बात हो गई, मतलब 2010-11 की फ़ोटो है ये, ठीक है ना। बड़ा वाला फ़ोटोकॉपी मशीन था, ये देखिए कवर से ढका हुआ है ना। और काफ़ी कुछ था, मतलब सिस्टम वगैरह काफ़ी हो गए थे। ये घर पे देखिए बहुत सारे सिस्टम लगाए थे, 5-6 सिस्टम उस समय लगाए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। कंप्यूटर बेसिक वगैरह सिखाया करते थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फ़ोटोशॉप, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बेसिक, इंटरनेट के बारे में कुछ चीज़ें, तो बेसिक ये चीज़ें सिखाया करते थे बच्चों को घर से ही। पहले दुकान छोटा था, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बैठने उठने का थोड़ा दिक्कत था, तो ये घर में हमने एक सेटअप बनाया था। तो बच्चे लोग बोलते थे कि भैया सीखना है करके, तो अब दुकान में बन नहीं पाता था, इसलिए मजबूरन उनको घर में सेटअप बनाया गया था कि चलो किसी को सिखाया जाए, कोई चीज़ हमारे अंदर है तो वो सबको बांटा जाए। तो नॉमिनल सा चार्ज रख करके हमने बच्चों को सिखाया है। और ये बच्चे अब बहुत बड़े हो गए हैं, शादी हो चुका है इन लोगों का। और बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी प्रकार के लोगों को हम कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान देते थे घर से। और इस फ़ोटो में देखेंगे, देखिए बड़े और बुजुर्ग लोग सभी लोग आते हैं ना, फ़ोटो में दिख ही रहा होगा। तो इस तरह से देखिए हमने किया था। अब ये लोग मिलते बहुत कम है, सब काम रोज़गार वाले हो गया है, सब अच्छा बढ़िया काम वगैरह कर रहा है, सब अपनी अपनी पोजीशन पे सेट हो गया। तो उस समय काफ़ी लोगों को कंप्यूटर और बेसिक वगैरह का ज्ञान बांटा था, पढ़ाया गया था। और अभी अब नए सेंटर में हम लोगों ने शुरुआत कर ली है। देखिए पुराना फ़ोटो है ये भी, 2010-11 के आसपास का फ़ोटो है ये। इस तरह से मतलब बच्चे आते थे। सुबह का शेड्यूल है 8 बजे से 9, 8 बजे से लगता था, 7 बजे से लगता था, 7 से 8, 8 से 9, और फिर 9 बजे से हम लोग तैयार होके ऑफिस चले जाते थे। बड़गांव वाला जो हमारा दुकान था, ऑफिस था, जहाँ से पूरा काम करते थे ऑनलाइन का। और काफ़ी अच्छा, मतलब 2 साल में काफ़ी अच्छा उसको सेट कर लिए थे, जमा लिए थे, काफ़ी काम आने लगा था और बढ़िया चलने लगा था।
बहुत सारे काम करने लगे थे। जो नहीं आता था वो भी करते थे, यहाँ वहाँ से कराते थे और फिर वो काम भी आने लगता था देख देख करके, है ना। उस समय यूट्यूब वगैरह का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, जानकारी नहीं थी, ठीक है। और नेट भी इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं था कि जियो का फाइबर अच्छा फास्ट चलता था। उस समय इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती चली गई। ये छोटे बच्चों का ये शाम का शेड्यूल है, ये घर के भाभी की लड़की पढ़ाती थी और ये खैर हम ही लोग पढ़ाते थे, है ना। इस तरह से बच्चे, काफ़ी बच्चों को मतलब यहाँ से पढ़ाया गया है। एक दो बच्चों को तो बरगांव वाले ऑफिस में भी रोक करके पढ़ाया गया, उनको सिखाया गया वहीं से मतलब अलग अलग बैच के हिसाब से कि चलो किसी का 12 बजे से रख दिया, किसी का 11 बजे से रख दिया, किसी का 1 बजे रख दिया, किसी का 3 बजे रख दिया, किसी का 4 बजे रख दिया। तो ऐसे अलग अलग शेड्यूल करके हमने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया, क्योंकि वहाँ पे जगह कम थी। बाकी सुबह टाइम एक बैच लगता ही था, तो उसमें हम घर पे पढ़ाते थे। और ये बड़ा वाला मशीन है फोटोकॉपी का, जो वहाँ पर लगा हुआ था दुकान पे, ये वो बड़ा वाला मशीन देख नहीं रहा, पूरा फ़ोटो आया। ये पूरा फ़ोटो देखिए इस तरह का, कुछ पूरा फ़ोटो इस तरह का है। और ये वाला मशीन मुझे मजबूरन बेचना पड़ा था। दुकान जब बंद हुई 5 साल चलाने के बाद किसी कारणवश बंद करनी पड़ी। जो मकान मालिक थे उनको शायद खुद भी दुकान खोलनी थी वहाँ पे, उनको खुद चलाना था किसी लड़के को रख करके, तो इस कारण से खाली करनी पड़ी थी उनके कहने पर। और कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से खाली करनी पड़ी दुकान। और फिर उसके बाद 3 साल ट्रांसपोर्ट में नौकरी भी किया मैंने, अकाउंटिंग का वर्क किया। वो अंकल जी शायद फ़ोटो में होगी कहीं, तो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, और जिनके यहाँ मतलब मैंने जॉब की है अकाउंटेंट की। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पूजा वगैरह का भी फ़ोटो, दिवाली का पूजा ही है यहाँ पर, 2011-12 के आसपास का है ये फ़ोटो। पूजा वगैरह हुई थी। अब किराए की दुकान में ज़्यादातर हमारे यहाँ यही होता है कि अच्छा दुकान जब जम जाता है तो लोग फिर खाली करवाते हैं, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। लोगों को लालच आ जाता है कि भाई अब अपने आप में रख के सोचे कि हमने कोई दुकान किराए पे दिया है, अब वो अच्छा चल रहा है, मान लो लाखों उससे कमाया जा सकता है, तो मन में ये कहीं ना कहीं आता है कि यार हम खुद उसको चलाएंगे, किसी न किसी लड़के को बैठाएंगे और चलाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, खाली हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं है किराए का दुकान। जब तक अच्छा नहीं चलेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जब अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को आपत्ति होने लगती है और खाली करवा लेते हैं करके। नहीं, ये पूजा का फ़ोटो है। और ये सेटअप दिवाली पूजा का दिन था, ये हमने फ़ोटो सेशन किया था, थोड़ा सा कैमरा वगैरह से फ़ोटो वगैरह क्लिक किया था। वही पुरानी फ़ोटो कुछ पड़ा था, तो एक ये फ़ोटो मोबाइल से डिलीट हो जाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि चलो इसका एक क्लिप बना करके इसमें अपने चैनल पे अपलोड कर लेता हूँ, तो कम से कम याद रहेगा कि हाँ 10 साल पहले का ऐसा सिस्टम था, 11-12 साल पहले का, है ना। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा क्लिप बना ले रहा हूँ इसका। पंडित जी के दर्शन नहीं हो रहा। पंडित जी काफ़ी जल्दी थे, दिवाली में कई जगह उनको पूजन कराना था, तो बहुत जल्दी में पूजा करा के चले गए थे वो। उसके बाद फिर मैंने कुछ पूजा अपने से की थी और उसी दौरान फ़ोटो सेशन हुआ था। तो ये सारी दिवाली के दिन की ही फ़ोटोज़ हैं, बड़ी वाली मशीन। ये मशीन इसलिए बेचनी पड़ गई क्योंकि रखे रखे ख़राब हो जाती। 3 साल में ट्रांसपोर्ट में था, ये घर का ही है, कोचिंग का है। 3 साल में ट्रांसपोर्ट में था, नौकरी किया वहाँ पे। उन लोग का काम पहले हमारी शॉप से हुआ करता था, तो उनका पूरा रिकॉर्ड था, मेरे को पूरा आइडिया था उनके काम का, इसलिए वो उनका मजबूरी में वहाँ पे हमने काम किया। मतलब उनके यहाँ पे उन्होंने ऑफ़र दिया कि भाई हम तुमको सैलरी देंगे और प्लस आप दुकान का भी काम यहाँ से कर लेना, अपनी मशीन वगैरह सेट हो। ये पूरा घर का ही है कोचिंग, जो सुबह 8 बजे लगता था, वही है। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट में मैं लग गया। उन्होंने बोला था कि दुकान का भी अपना काम यहीं से करते जाना आप, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में सेटअप जम नहीं पाया और कहीं ना कहीं खटास आई। तो फिर मैं वहाँ पे 3 साल अकाउंटेंट का काम किया हूँ उनके यहाँ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली वगैरह में, और थोड़ा सा कुछ नया सीखने को भी मिला था वहाँ से अकाउंटिंग। और उसी दौरान मैं लंच टाइम में 2 से जो अपना 1 से 2 बजे तक का लंच होता था 1 घंटे का, उस 1 घंटे में साइड वर्क मैं कर लेता था अपना LIC वगैरह का। तो वो LIC में मैंने काफ़ी अच्छा वर्क कर लिया था 3 साल में रह करके वहाँ, मतलब 100 पॉलिसी कर लिए थे हर साल। तो 3 साल में 300 पॉलिसी वहाँ से की थी। काफ़ी अच्छा वर्क उस समय उठा था, हमने LIC पे किया था 1 घंटे की वर्किंग करके, ट्रांसपोर्ट के लंच टाइम में काम करके, ठीक है ना। टिफ़िन लेके जाता था, तो शाम को लंच कर लेता था 5 बजे 6 बजे। तो ये घर का ही है, जो घर में 8 बजे वाला बैच लगता था, वो वाला फ़ोटो है ये, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का ड्यूटी रहता था 9:30 बजे से। फिर धीरे धीरे टाइम का शेड्यूल ठीक से नहीं बन पाया,
तो घर में खाना वगैरह ठीक से नहीं बन पाता रहा जल्दी टाइम से, तो उसके कारण क्या है विवाद भी होता था कभी कभी वहाँ पे, लेकिन किसी तरह से हैंडल करते करते टाइम लेट करवाते करवाते 9 से 10 हुआ, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, फिर 1:30 बजे मैं जाने लगा ऑफिस, और 1:30 बजे लंच बॉक्स लेके जाया करता था। तो बीच में मनी बैग मतलब आता नहीं था मैं लंच करने, वहीं पे सारी चीज़ें एक बार में ही होता था। ये पुराना फ़ोटो शॉप का ही है, 2011-12 का है, सॉरी 10-11 का है। प्रिंटर वगैरह मैं बना रहा था, प्रिंटर में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो प्रिंटर वगैरह रिपेयर कर रहा था उस समय। तो एक हर एक काम का एक अनुभव होता है। देखिए उस समय हमने ये किया था, हमको मालूम है कि ये टैंक वगैरह उस समय प्रिंटर में लगता। देखिए इसमें इंक भरा हुआ है, इंक नहीं आ रहा था, उसके कारण ये एक टोनर रिफिलिंग का वर्क है, जिसमें जो प्रिंटर होता है 1005 HP का, उसमें इंक फिलअप करने का तरीका था। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कर रहा था, इसलिए काफ़ी गंदा हो गया था, तो थोड़ा सा सीखना भी था, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया था ये हाथ वगैरह यहाँ पे। और यहाँ से मैंने टोनर रिफिलिंग सीख भी ली थी। एक बार मेरे से मिस्टेक हुई है, गंदा अंदा हुआ है थोड़ा सा, और टोनर भी ख़राब हुआ था। और फिर उसके बाद ये मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा था उस समय, अग्रवाल मोबाइल रिपेयरिंग में मैंने सीखा था, तो वो प्रैक्टिस वगैरह और मैंने काम चालू कर दिया था पढ़ाई के दौरान ही, मतलब 6 महीने का कोर्स था। उस समय बड़े मोबाइलों का चलन उतना ज़्यादा नहीं था, छोटे मोबाइल ही सबसे ज़्यादा चलते थे, चाइना के फ़ोन और ये छोटे छोटे फ़ोन इस तरह के चलते थे, तो इसमें ही ज़्यादातर वर्क होता था। बड़े मोबाइलों का उतना ज़्यादा वर्क नहीं होता था, तो ये छोटे मोबाइलों को मैंने सीखा था, और छोटे मोबाइलों का काम मेरे से आता भी था। अब बड़े मोबाइलों में चेंज हो गया, तो बड़े मोबाइलों में मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ अपने आप को। एक्चुअल में मैं इंश्योरेंस के काम में फिर घुस गया था, है ना, तो इंश्योरेंस का काम अपना अच्छा चल गया था, तो अच्छा अपन ने उसमें कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 साल हमने ट्रांसपोर्ट का, ये मंदिर का फ़ोटो है हमारे जो अभी जो नया कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बना है उसके बगल में जो हमारा मंदिर है, पिताजी ने रिटायरमेंट होने के बाद बनवाया था ये, सॉरी रिटायरमेंट के पहले बनवाया था। ये पुराना एक मेरा फ़ोटो है, 2011-12 का ही है, तो काफ़ी अच्छी वर्किंग पे थे उस समय। ये बजाज हॉस्पिटल का है, मतलब काफ़ी पुराना फ़ोटो है, जब मतलब 2008-9 का फ़ोटो है समझ लीजिए। ये बजाज हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करता था, तो उसका फ़ोटो है ये हम लोग इंदौर गए थे एक बार प्रोग्राम में, तो वहाँ पे हम लोग 3 लोग गए थे, ये फ्रेंड लोग हैं मेरे साथ में, तो इनके साथ गए थे। वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की एक कंपनी में फंसे थे, उसके दौरान सिक्योर लाइफ नाम सुना होगा आपने, उसके दौरान तो वहाँ से भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। सबके बस का नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग भी, तो वहाँ से भी कुछ नई चीज़ें। ये देखिए मशीन वगैरह का मेंटेनेंस थोड़ा बहुत हमसे आता था, तो हम करते थे। तो किसी काम को करते करते अनुभव एक्सपीरियंस होता जाता है, तो फिर आने लगता है, ठीक है ना। ये भी 2010-11 का फ़ोटो है, बड़े वाले मशीन का जो इंक वाला पैड है उसको खोला था मैंने। ये भी शॉप का ही फ़ोटो है, होम कंप्यूटर बरगवा। तो ट्रांसपोर्ट से 3 साल वर्किंग किया। 3 साल के बाद फिर क्या शादी हो चुकी थी, तो मैडम का टीचर का बनने का था उनका प्रोग्राम। ये दुकान का ही फ़ोटो है, तो उनके लिए फिर मेरा पूरा फोकस हट गया था, उन्हीं की तैयारी में लगा हुआ था। और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण में उनको क्या है, एक्चुअली मैडम बनाना था। और ये सब पुराने फ़ोटोज़ हैं मेरे दोस्तों के, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग मिल करके काम कर रहे थे। तो इस तरह से देखिए एक संगठन टाइप का बना करके हम लोग काम कर रहे थे कि भाई सब लोगों को सपोर्ट करना है और सब लोगों को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे की मदद करना है। तो ये उस पल की फ़ोटो है, और ये बहुत पुराना फ़ोटो है शादी के पहले का। ये समझ लीजिए 2007-8 का फ़ोटो है ये। उस समय मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर मैं था। तो ये वहीं का फ़ोटो है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डाटा एंट्री का वर्क था वहाँ पे था। तो ट्रांसपोर्ट में बात को मैं पूरा कर दूं, ट्रांसपोर्ट में 3 साल वर्किंग के बाद मैडम की तैयारी में लगा था। उसी दौरान ट्रांसपोर्ट में वर्किंग के दौरान भी उनकी तैयारी ही मैं कर रहा था, पैसा वैसा जोड़ने में। उनके लिए एक्चुअल में एक सेंटर बनाना था, क्योंकि उनको टीचर बनने का शौक़ था, ठीक है। तो उनको ये था कि भाई मैं उनको जल्दी से जल्दी उनको एक घर के आसपास मेरा था ज़मीन वगैरह, तो मैं सोचा वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोल दूँ, तो वहाँ पे मैडम अपना कोचिंग वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर देंगी, तो उनका कम से कम जो उनको बोला था वो पूरा हो जाता है ना। तो उसका बड़ा टेंशन था मेरे को कि जल्द से जल्द उनका काम करना है मेरे को। और ये भी 2007-8 का फ़ोटो है। देखिए ये कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, मैं मार्कशीट लेने गया था अपना। इस फ़ोटो को देख के याद आता है, इस समय मेरी शादी की चर्चाएं चल रही थी जिस समय ये फ़ोटो मैं क्लिक किया हूँ।
याद इसलिए है क्योंकि कॉल आ रहा था कॉलेज में, कॉल आया था तो मेरे को याद है कॉल से। शादी वगैरह का बात चल रहा था इस समय। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का काम 3 साल के बाद, और जो भी पैसा वैसा जोड़ा था सब इकट्ठा करके कंप्यूटर सेंटर का निर्माण कराया और लग करके ट्रांसपोर्ट में नौकरी करने जाता था और यहाँ काम लगा रहता था कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का। ठीक है, तो इस तरीके से काम कराए हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसका भी डालूंगा, अपना जो न्यू ट्रेनिंग सेंटर है अभी का लेटेस्ट जो चल रहा है उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके डालूंगा अपने इस वीडियो पर, क्योंकि मोबाइल से फ़ोटो डिलीट हो जाता है, कम से कम यूट्यूब में पुरानी यादें रह आएंगी हमारी, है ना। तो ये शादी के पहले का फ़ोटो है जब हमारी शादी की चर्चाएं चल रही थी, उस समय का कॉलेज के बाहर का फ़ोटो है ना, कटनी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। और उसके बाद ये देखिए मैं दिल्ली गया था, है ना, ये भी शादी की पहली फ़ोटो है, कुछ सामान वगैरह लेने दुकान का, मतलब ऑफिस का, कंप्यूटर से रिलेटेड। ये भी बहुत 2008-9 का फ़ोटो है। ये रमेश के साथ गए थे मंदिर घूमने, बड़ेरा का मंदिर है भगवान, जो 2-4 मंजिल ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, वो वहाँ गए थे। तो उतरते समय रमेश ने क्लिक की थी ये फ़ोटो। तो उस समय का देखिए वो काफ़ी कुछ बदलाव है हर एक एक्टिविटी में। तो ये सब फ़ोटो मोबाइल से क्या हट जाती, मिस हो जाती है, इसलिए मैंने चलो सोचा इसका एक क्लिप आता है तो इसमें बना करके डाल देंगे। ये और पुराना फ़ोटो कॉलेज टाइम का फ़ोटो है जब हमने फर्स्ट ईयर पे एडमिशन लिया था, उस समय का फ़ोटो है। काफ़ी पुराना फ़ोटो है ये भी, मतलब 10 साल 11 साल पुराना फ़ोटो है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे और सेंटर निर्माण का कार्य भी चल रहा था। चलते 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 जितने पैसे जोड़े थे सब खत्म हो गए। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो इंदौर में फंक्शन हुआ था वहाँ का फ़ोटो है, फ्रेंड लोग के साथ गए हुए थे जो, सारा ये वहीं का फ़ोटो है। ठीक है ना, तो काम चलता रहा, पैसे ख़त्म हो गए तो फिर मैंने लोन भी लिया था 5 लाख रुपये का, कुछ अपने सर लोगों से भी लोन लिया था। तो ऐसे करके और उसमें पैसा मतलब नीचे का बन गया था। फिर फर्नीचर वगैरह सेट कराया, कंप्यूटर वगैरह सेट कराया। नेक्स्ट वीडियो में उसकी और भी डिटेल बताऊंगा। ये बीच में जब दिल्ली गए थे हम लोग तो दिल्ली का फ़ोटो है ये, एक फ़ोटो पहले भी निकल चुका है, ये दिल्ली का फ़ोटो है। दिल्ली में गए थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने दुकान की, कुछ कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड सामान लेना था, उसके लिए दिल्ली गए थे। तो उस समय का फ़ोटो है, शादी का पहले का फ़ोटो है, इस समय शादी की चर्चाएँ चल रही थी, उस समय का फ़ोटो है ये। तो दिल्ली है दिल वालों की, और काफ़ी फर्स्ट टाइम मैं गया था इस समय दिल्ली, पर उससे पहले गया था, मतलब दिल्ली होते हुए आगे तो गया था, मेरठ गया था एक बार, लेकिन दिल्ली में स्टे नहीं हो पाया था मेरा। और स्टे ये फर्स्ट टाइम हुआ था, सामान लेने के पर्पज़ से गया था मैं, और उसके बाद ले लौट करके आया तो फिर थोड़ा सा शॉप वॉप का थोड़ा सा और अरेंजमेंट किया। 2011-12 की बात है मेरे ख्याल से, सॉरी 12 की बात है, 2012 की बात है ये। और ये उसी समय का फ़ोटो है ये वाला भी। तिलक वगैरह लगा हुआ क्योंकि मंदिर वगैरह में पूजा करके जाते थे, सवेरे मंदिर जाना पड़ता था पूजा करने, वो तो खैर रूटीन का था, रोज का काम था, रोज जाते थे। ये 2011-12 का फ़ोटो है, गणेश विसर्जन के समय का फ़ोटो है, ये भी उसी समय का फ़ोटो है। LIC में ये फ़ोटो लगा हुआ है मेरा, पासपोर्ट साइज का वही फ़ोटो है। अच्छा लग रहा था तो मैंने लगा लिया, बाद में मोबाइल से हट जाते हैं फ़ोटोज़। और ये दुकान का फ़ोटो है मेरा, दुकान में बैठा हुआ हूँ, ऑफिस दुकान में जो बरगांव में था मेरा पुराना वाला। 5 साल हमने इस दुकान को रन किया है। 5 साल के बाद फिर मजबूरन किसी कारणवश इसको खाली करना पड़ गया था। फ्रेंड की शॉप है कपड़े की वहीं पे दुकान के पास, तो वहाँ का ये बैग वगैरह इसलिए टंगा हुआ। फील्ड का समय है ये, मान लीजिए LIC का फील्ड वगैरह का है सम टाइम, उस समय का फ़ोटो है। LIC के फील्ड पे थे बैग लेकर के, है ना। और ये भी एक फ़ोटो है। ये सेंटर निर्माण चल रहा था इस समय जब ये फ़ोटो क्लिक किया गया है। ट्रांसपोर्ट में था उस समय में, और ट्रांसपोर्ट के मेरे अंकल हैं जो मतलब जो ओनर हैं वहाँ के, और काफ़ी फ्रेंडली, मतलब मैं चाचा जी बोलता हूँ एक्चुअल में इनको, और काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व है इनका मैंने काम करता था मेरी दुकान से। इनका भी मजबूरी था कि मैं इनका पूरा काम जानता था, जिसके कारण इनके पास कोई लड़का नहीं था काम करने के लिए, तो मैंने इनका सब एज अ हेल्प मतलब चलो इनके यहाँ ज्वाइन रहा और इनका भी काम वगैरह किया वहाँ पर ट्रांसपोर्ट पे रह के। ये फर्स्ट शादी हुआ है, और जो पहली विदा होती है लड़की की, पहली विदा में लड़की जब घर जाती है उस समय का फ़ोटो है। मतलब ये शादी
तुरंत जो शादी होती है पहला पहला फ़ोटो है शादी का। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो वगैरह भी लगा हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल से 2014 में शादी हुई है, तो वहीं का फ़ोटो है। मतलब जो पहली बार लड़की आती शादी करने के बाद घर, उसके बाद जो विदाई होती है उस दिन का फ़ोटो है ये। जिस दिन विदाई होती है उस दिन का फ़ोटो, ये भी उसी दिन का फ़ोटो है। वापस से मतलब जो यहाँ से लेके जाते हैं लड़की को, उस दिन का फ़ोटो है। फर्स्ट टाइम जो लड़की को लेने आते हैं यहाँ पे, उस तारीख का फ़ोटो है ये। ठीक है, तो उस काफ़ी मतलब उस समय मतलब खुशी था हमको, लेकिन अब मिस हैपनिंग कुछ क्या कह दें अब। ठीक है जो है, तो अब